हे आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. घासतायत. नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रब। जिस महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ दम भर रहे थे और ये बता रहे थे कि गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, दूषित नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंसियां ये बता रही थी कि पानी बहुत गंदा है, पीने का तो छोड़िए, उसमें नहाना भी ठीक नहीं है। तो इस मामले को लेकर पहले से ही दिल्ली और यूपी के बीच ठनी हुई थी और अब इसमें महाराष्ट्र भी जुड़ गया है। जी हां दोस्तों, मोदी के करीबी राज ठाकरे ने भरे मन से गंगा के पानी को दूषित कहा और उसकी एक तरह से मिमिक्री भी करी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मोदी के करीबी को लोग ट्रोल करेंगे? वो जो ट्रोल आर्मी हर किसी के बयान के पीछे पड़ जाती थी, उनकी तरफ से आज सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? उन्हें छोड़िए, भाजपा का आईटी सेल भी खामोश है। खैर दोस्तों, क्या कुछ हुआ है, राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। योगी तेरी गंगा मैली, लेकिन योगी जी हैं कि मानने को तैयार हैं ही नहीं। यहां तक कि पानी का रंग ही बता रहा है कि वो कितना गंदा हो चुका है। और अब तो भाजपा की तारीफ करने वाले मोदी के करीबी राज ठाकरे ने गंगा पानी के सच को ऐसे सामने रख दिया है कि मजाक ही बना दिया और कह दिया कि वो गंदा है, प्रदूषित है, उससे स्किन डिजीज भी हो सकती है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि अब हर कोई खामोश है, कोई इस पर बवाल नहीं मचा रहा। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को ट्रोल करने वाले लोग भी खामोश हैं और भाजपा की आईटी सेल जो अपने खिलाफ उठी किसी भी आवाज को छोड़ती नहीं है, वो भी खामोश है, क्योंकि सवाल उठाने वाले राज ठाकरे हैं, इसलिए उन्हें ये सब कुछ नहीं कह पा रहे। देखिए खबर में क्या लिखा है। गंगा के गंदे पानी को नहीं छू सकता, गंगा जल कौन पिएगा? महाकुंभ स्नान पर क्या बोले राज ठाकरे? तो दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। राज ठाकरे ने गंगा की सफाई पर सवाल उठाते हुए लोगों से आग्रह किया कि अंधविश्वास से बाहर आए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, खबर में आगे लिखा हुआ भी है कि मनसे प्रमुख ने कहा, बाला नंदगांवकर मेरे लिए थोड़ा गंगा जल लेकर आए थे, कहा इसे पी लो, मैंने कहा चले जाओ, मैं नहाने वाला नहीं हूं और गंगा जल क्यों पीना चाहिए? वो पानी कौन पिएगा? अभी अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं, कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा? श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। हे आमच्या बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार. अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आल्या, पूर्वीच्या काळात ठीक होतं. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं, तिथे आलेल्या बाया बिया घासतायत. तो देखा आपने दोस्तों, राज ठाकरे ने ये तक कह दिया कि मैंने वीडियो में खुद देखा है कि लोग वहां पर अपने कपड़े धो रहे हैं, शरीर रगड़ के खुजली करते हुए, नहाते हुए देखा जा रहा है उन लोगों को, और वहां से आओगे तो शरीर में सिर्फ खुजली ही होती रहेगी। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे देश में एक भी नदी साफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे मां कहते हैं। विदेश में पानी पूरे साल साफ रहता है, वहां पर नदियों को मां नहीं कहा जाता, लेकिन सफाई भरपूर रखी जाती है। और यहां तो नदियां इतनी प्रदूषित हैं कि उसमें ना नहा सकते हैं और ना ही कपड़े धो सकते हैं, लेकिन फिर भी आस्था के नाम पर सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ कह रहे थे राज ठाकरे। और दोस्तों, आपको सच बताएं तो राज ठाकरे जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि महाकुंभ के दौरान एनजीटी की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गंगा के अंदर इतना प्रदूषण है कि आचमन तो दूर, आप उसमें नहा भी नहीं सकते। ये एनजीटी की रिपोर्ट थी, मगर आपको याद होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसे उत्तर प्रदेश और महाकुंभ के खिलाफ महासाजिश बता दिया था। जबकि शायद योगी जी ये भूल गए कि एनजीटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, कांग्रेस के अंतर्गत नहीं आती है। अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि मैं आचमन नहीं करूंगा क्योंकि गंगा में प्रदूषण है। जो बात राज ठाकरे कह रहे हैं वो तर्कों से भरी हुई है, मगर यही बात किसी कांग्रेस के नेता ने कह दी होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बवाल होता, क्योंकि हमने महाकुंभ के वक्त देख लिया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के पीछे पूरी भाजपा सरकार लग गई थी। अब इस बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का बयान सामने आ गया है। देखिए खबर, मुझे राष्ट्र और हिंदू विरोधी घोषित कर देते, और राज ठाकरे के गंगा वाले बयान पर वारिस पठान का बड़ा बयान। खबर में आगे लिखा है कि देखिए, मैं तो हर रोज आपके लोगों के माध्यम से सुनता हूं कि 80 करोड़ लोग कुंभ में गए,
अब किसने इसकी गिनती की ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो वे मुझे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घोषित कर देते और मुझे सलाखों के पीछे डाल देते। इसके बाद वारिस पठान कहते हैं, उन्होंने कहा कि वे कुंभ के पानी को नहीं छुएंगे क्योंकि उस पानी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब बीजेपी सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? वे कुछ नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या होता। ये बीजेपी का दो रूप है, ये पूरे देश के सामने आ जाता है। अब राज ठाकरे को कब राष्ट्र विरोधी घोषित करेंगे, ये तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आकर बताना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा पत्रकारों की भी प्रतिक्रिया आ रही है इस मामले पर। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, यह बयान विपक्ष के किसी पार्षद के भाई ने भी दिया होता तो अब तक मीडिया हंगामा मचा देता, ट्रोल आसमान पर सर ऊपर उठा लेते। राज ठाकरे ने बयान दिया है तो सब खामोश बैठे हैं। अशोक कुमार पांडे के अलावा दोस्तों अजीत अंजुम ने भी ट्वीट किया है और लिखा, राज ठाकरे की जगह यह बयान अगर विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो शायद यही है भाजपा का डबल स्टैंडर्ड जो नजर आ ही जाता है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।